ये वीडियो ना तो गजा की थी, ना वेस्ट बैंक की, ना ही लीबिया की और ना ही सीरिया की। ये विजुअल्स थे इसराइल के शहर तल अवीव के। और 1990s के बाद पहली दफा हमें ऐसे विजुअल्स इसराइल से देखने को मिल रहे हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम 4 से 5 दिन पीछे चलते हैं, जब इसराइल ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया और उनके काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स को भी शहीद किया, जिसके जवाब में ईरान ने भी अटैक्स कैरी किए इसराइल के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल ने ये अटैक्स किए क्यों थे? तो इसका जवाब है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकवाने के लिए या स्लो डाउन करवाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान जो है वो इन अटैक्स की वजह से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसराइल ने ये अटैक्स सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कैरी किए थे कि इस टाइम पे जो ईरान के अंदर एक थियोक्रेटिक रेजिम है, जो कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट है, उसको किसी तरह से टॉपल करे और उसको उस गवर्नमेंट को हटाए वहाँ से, और उसकी जगह एक ऐसी नई गवर्नमेंट किसी तरह से लेकर आए जो कि मॉडर्न हो, लिबरल हो और बेसिकली वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड हो, ताकि वो आके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खुद ही हॉल्ट कर दे, खुद ही बंद कर दे, खुद ही रोक दे। तो यूएस के लिए भी और इसराइल के लिए भी मामला काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब थोड़ा सा बिगर पिक्चर की तरफ चलते हैं, मतलब कि अगर इसराइल के अंदर रिजीम चेंज होता है या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के ऊपर किए होंगे, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का एक हमसाया है। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के किसी हमसाया मुल्क में वॉर थी और इंस्टेबिलिटी हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आया था? ज़रा खुद सोचें। अफगानिस्तान के टाइम पे रेफ्यूजीज आए थे, टेररिज्म बढ़ा था और हमारी इकोनॉमी पे अच्छा खासा स्ट्रेन पड़ा था इन चीज़ों का। अब किसी तरह से अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज होता है या फिर जो है वॉर थोड़ी प्रोलॉन्ग करती है, तो इसके मुकाबले में इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के ऊपर, जिधर बीएलए और सेपरेटिस्ट मूवमेंट पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ से उसको फंड कर रहा है इंडिया। और इंडिया का दोस्त कौन है? इसराइल की नेतन्याहू की जो थर्ड क्लास कॉपी है वो है हमारे मोदी साहब, और उधर से उनके दोस्त हैं जी नेतन्याहू साहब। तो पाकिस्तान के ऊपर इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मतलब आप इस पूरा ये जो एक लैंड मैस पड़ा है एशिया का, इस पूरे खित्ते को ज़रा एनालाइज करें। अगर लेट सपोज ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है, तो इस पूरे लैंड मैस के डायनेमिक्स क्या बनेंगे? मतलब जरा सोचें, अगर हम ऊपर से शुरू करें आर्टिक ओशन वाली साइड से, सबसे ऊपर रशिया पड़ा, रशिया न्यूक्लियर पावर, उसका हमसाया, उसका बॉर्डर किसके साथ लगता है? चाइना, चाइना न्यूक्लियर पावर। चाइना का बॉर्डर किसके साथ लगता है? नीचे इंडिया, इंडिया क्या है? न्यूक्लियर पावर। अच्छा, अब चाइना और इंडिया दोनों का बॉर्डर किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ, 170 न्यूक्स। उसके साथ चले आप ईरान, ईरान भी अगर बन जाता है तो फिर उसके पास भी न्यूक्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो इराक आता है, इराक को छोड़ के फिर आता है जॉर्डन। इन दो कंट्रीज को छोड़ के ईरान के बाद आगे जाए तो इसराइल। ये मानने वाली बात ही नहीं है, इसराइल के पास इस टाइम पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और या फिर न्यूक्लियर जो है वेपन्स नहीं होंगे। और थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे चले जाए तो नॉर्थ कोरिया तो पड़ा ही है।